चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये तोड़-फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में न प्रधानमंत्री जी बोलेंगे न गृह मंत्री जी बोलेंगे। आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी, भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहां से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ, और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है, दिल्ली में पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़ फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में न प्रधानमंत्री जी बोलेंगे न गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग? भाई, पानी का जो हक है दिल्ली का, वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है। लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं। भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC3 में, AC2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं।
जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, यह साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। देखिए, एलन मस्क जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए। तो मजाक उड़ाते हैं, इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए?